कहानियां जीवन की तिजोरियां होती हैं और यदि यह कहानियां वास्तविक जीवन से प्रेरित हो, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हो, तो हीरे जवाहरात से भरी हुई ऐसी तिजोरियां होती हैं जो हमारे जीवन के लिए अनमोल होती हैं। वाकई हमारा जीवन भी अनमोल होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी आप सभी का आज की साहित्यशाला में स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे महापुरुष की, एक ऐसे महामानव की जिन्होंने इस धरती पर मानवता को एक नई परिभाषा दी, अहिंसा को एक नया स्थान दिया। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए। मैं बात कर रहा हूं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की, जिनकी यात्रा, जीवन की यात्रा सिद्धार्थ से बुद्ध के बुद्धत्व तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि इस कहानी को हम बार बार सुने हुए हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती, कुछ प्रेरक बातें ऐसी होती, कुछ प्रेरक प्रसंग ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी बार कहा जाए उसमें उतनी अधिक नवीनता और आर्द्रता आ जाती है। बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सब जानते हैं। शुद्धोधन का पुत्र विलासितापूर्ण जीवन में अपना बाल्यावस्था प्रारंभ करता है और वजह, किसी महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चतुर्दिक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर इस धरती को एक नया प्रकाश देने वाला प्रकाश पुंज बनेगा, एक सन्यासी बनेगा। अब हर पिता की यही कामना होती है कि उसका बेटा वैराग्य में ना जाए, सन्यास में ना जाए, वह सांसारिक जीवन जिए और सांसारिकता के बल पर इस संसार में एक अपना अलग स्थान, अपना मुकाम बनाए। यही बातें शुद्धोधन के दिमाग में भी चलती थी। इसी कारण से उन्होंने बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ को सारे वैभव सुख सुविधाओं से बिल्कुल पोषित करके रखा कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ, सांसारिक समस्याएं ना उनके सामने आने पाए। लेकिन सांच को वाच कहां थी। वह बुद्ध बनने की यात्रा के लिए निकल चुके। जब उन्हें प्रेरणा मिली, जब उन्हें सांसारिकता के वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जब उन्हें देखा कि जीवन में कितनी तकलीफें हैं, जरावस्था है, बीमारियां हैं, कष्ट है, इनकी यात्रा बड़ी रोचक है। बुद्ध सहसा ही एक दिन अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलने के लिए अपनी इच्छा जागृत करती है। अब अचानक पूरे राज्य में एक काल्पनिक और एक कृत्रिम वातावरण तो बताया नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा, चलो अपने सारथी से कि आज मैं नगर भ्रमण के लिए निकलना चाहता हूं। नगर भ्रमण के लिए जब अपने सारथी के साथ रथी सिद्धार्थ बाहर निकलते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वो सवाल करते हैं, यह क्या है? सारथी का उत्तर होता है, यह बुढ़ापा है, यह जरावस्था है, वृद्धावस्था है। युवा स्वस्थ प्रसन्न सिद्धार्थ के मन में सहसा कौतूहलवश जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आखिर यह वृद्धावस्था क्या होती है? सारथी जवाब देता है, वृद्धावस्था सबके ऊपर लागू होती है, सबको वृद्ध होना पड़ता है। सिद्धार्थ पूछते, क्या मुझे भी वृद्ध होना होगा? सारथी ने कहा, अवश्य ही। यह यौवन या युवावस्था एक दिन ढलेगी और जरावस्था अवश्य आएगी। अंदर तक उद्वेलित हो जाते हैं सिद्धार्थ। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बीमारियों से ग्रसित होता है। वह पूछते हैं, आखिर ये क्या है? फिर सारथी जवाब देता है, यह व्यक्ति बीमार है, परेशान है, हैरान है, इसे दवा की आवश्यकता है, इसलिए यह बीमार है। सिद्धार्थ कहते, क्या मुझे भी बीमारी हो सकती है? क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? सारथी कहता, क्यों नहीं? किसी भी व्यक्ति को जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जिसने धरती पर जन्म लिया है, जिसका इस धरती पर अवतरण हुआ है, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। कुछ फासला और तय किया ही था सिद्धार्थ ने कि उन्हें जीवन की अंतिम यात्रा रूपी अर्थी शव यात्रा दिखाई दी। कहते, इस व्यक्ति को लोगों ने बांधा क्यों है? इसे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? आखिर क्या गलती इसने की है? क्यों इसे सजा दी जा रही है?
सारथी ने मुस्कुराकर कहा, युवराज, राजकुमार, यह जीवन की अंतिम यात्रा है। हर व्यक्ति को इस संसार से एक दिन रुखसत लेना होता है, इस संसार को अलविदा कहना होता है। यह व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा है, इसे मृत्यु प्राप्त हुई है। सिद्धार्थ अचंभित रहते हैं कि जीवन का अंत मृत्यु है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो युवा इन सब बातों से बेखबर था, जिसे लगता है कि जीवन चिरकालीन है, युवा अवस्था कभी समाप्त ही नहीं है होती है, वह अजर है और अमर है, उसे जीवन की सच्चाइयां सामने देखती हैं तो उसके अंदर एक अजीब सा उद्वेलन, अजीब सा मंथन प्रारंभ हो जाता है। रथ कुछ कदम और बढ़ता है तो भगवा वस्त्रधारी कुछ सन्यासी दिखाई देते हैं। साथी से फिर वही कौतूहल भरा हुआ बचकाना प्रश्न, क्योंकि अभी तो बचपना समाप्त ही नहीं हुआ था सिद्धार्थ का। उनके परिवार वालों ने, उनके पिता माता ने उनके बचपन को समाप्त ही नहीं होने दिया था। प्रश्न फिर वही, ये लोग कौन हैं? ये लोग आभूषणों से सुसज्जित क्यों नहीं हैं? ये लोग इस तरीके का वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? साथी जवाब देता है, ये सन्यासी हैं। इन्होंने इस संसार को, इस वैभव को, इस सुख को त्याग दिया है और एक सन्यासी का साधारण जीवन जीने के लिए इन्होंने निर्णय लिया है। गौतम बुद्ध पूछ पड़ते हैं, क्या यह जीवन श्रेष्ठ नहीं है? सारथी कहता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं। यह प्रश्न सारथी से अवश्य किया गया था, लेकिन यह प्रश्न कहीं न कहीं मनुष्य से किया गया था, अंतर्मन से किया गया प्रश्न था। अब सिद्धार्थ अपने रथ को वापस लेकर के राजमहल में चले आते। उनका पुत्र राहुल का जन्म हो चुका होता है। लगभग 3 से 4 महीने का वह पुत्र, उस पुत्र मोह में अपने आप को बिल्कुल आकंठ डूबा हुआ पाते हैं सिद्धार्थ। परिवार छोड़ना, पत्नी छोड़ना सब कुछ आसान होता है, लेकिन नवजात शिशु, नवजात पुत्र को छोड़ना अत्यंत कठिन कार्य होता है। यही कार्य उनके लिए एक बड़ा समस्या, एक बड़ी रोड़ा बनता जा रहा था गौतम बुद्ध। लेकिन 1.5 साल के एक लंबे यत्न, प्रयत्न और संघर्ष, आत्मिक मंथन, चिंतन के बाद आखिर वह रात्रि आ ही जाती है, जब शिशु, छोटे से बालक राहुल और अपनी खूबसूरत प्रियतमा प्रियंवदा अर्धांगिनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर के सिद्धार्थ एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं, एक नए जीवन की तलाश में, जीवन की सच्चाइयों की तलाश में, इस संसार को एक नए आयाम से जोड़ने के लिए सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं अपने राजमहल से एक ऐसी यात्रा में जिसमें सिर्फ कष्ट ही कष्ट था। एक लंबे समय तक उन्होंने यात्राएं की, तरह तरह 8 वर्षों तक विभिन्न मठों में यात्राएं की, विभिन्न बड़े बड़े साधु संतों से उन्होंने शिष्यत्व प्राप्त किया और इस शिष्यत्व का उन्हें कुछ ठोस नतीजा नहीं मिला। परेशान, हैरान सिद्धार्थ इस प्रयास में लगे रहे कि आखिर जीवन की सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाए। इसी दौरान अपने कुछ शिष्यों के साथ निरंजना नदी के पार करते हुए, जब निरंजना नदी, आज दुख की बात है, हमारी बहुत सारी नदियां सूख रही हैं, समाप्त हो रही हैं और निरंजना नदी का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी का प्रवाह तेज था। गौतम बुद्ध उस नदी को पार करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनका जीर्ण सही शरीर, जिसमें सिर्फ हड्डियां रह गई थीं और उनकी त्वचा, उनकी स्किन लटक रही थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं बचा था। शारीरिक सामर्थ्य उनका जवाब दे रहा था, क्योंकि वह कभी भी मांग करके भिक्षा नहीं लेते थे, स्वेच्छा से जो मिल जाता था बस उसी का वो सेवन करते थे। महात्मा बुद्ध ने जब उनसे उनके पैर डगमगाने लगे तो उन्होंने एक वृक्ष की टहनी को पकड़ लिया और विचार किया, क्या इसी तरीके से भटकते रहने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है? क्या इसी तरीके से लंबी लंबी यात्राएं करने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है? उस नदी को पार करने के बाद उस विशाल बोध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है कि एक लंबे समय तक वह ध्यान की अवस्था में रहते हैं। एक भूखा व्यक्ति, एक लगभग अर्धनग्न व्यक्ति जब जगता है तो संसार को जागृत कर देता है, विश्व को झंकृत कर देता है।
और जो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके शिष्यों को विश्वास होता है कि जिन्हें मैंने पिछले 8 साल से अपना गुरु मान के रखा हुआ है, वह एक ऐसे अनमोल वचन बोलेंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि हमारा जो एक लंबा परिश्रम का समय, जो परीक्षा का समय है, वह एक परिणत को प्राप्त होगा, एक परिणाम को प्राप्त होगा। लेकिन गौतम बुद्ध जानते हैं क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, बड़ी भूख लगी है, चलो खाना बनाते हैं। यह बात सुनकर वो शिष्यों के सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा, अरे इतनी लंबी साधना के बाद इनके मन में क्या भूख जागृत हुई, क्षुधा जागृत हुई, इसीलिए इतना लंबा इन्होंने तपस्या की और हम इनके पीछे पीछे घूमते रहे। वो सारे शिष्य महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके चले गए। आज यही हुआ, जब सिद्धार्थ को सिद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, तो उन शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया जो उन्हें हठ योगी के रूप में देखते थे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो अपने शरीर के साथ अपने जबरदस्ती करता हो, हठ करता हो। लेकिन हठ से कहीं न कहीं हम संन्यास नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को महात्मा बुद्ध ने उसी दिन बताया। और भी बातें हैं जिनसे मैं आपको जोड़ूंगा, बताऊंगा। एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा कि वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप धन न कमाएं। वैराग्य का मतलब यह नहीं होता है कि आप सारे परिवार से, सारे लोगों से दूर हो जाए, जंगल में चले जाए। क्योंकि जंगल में गया हुआ सिद्धार्थ जब समाज में बुद्ध बनकर के वापस आता है तो वह सबसे शुद्ध होता है। ये बातें बताती हैं कि समाज में जीना, गृहस्थ जीवन जीना, लोगों के बीच जीना, एक सेवापूर्ण जीवन जीना सबसे बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करना होता है। और धन कमाना कतई गलत नहीं है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना, सही रास्ते पे मानवता पर लोगों की सेवा के लिए समर्पित करना एक बड़ी सोच होती है। जैसा कि उस समय के महाराजाओं ने, बड़े बड़े सम्राटों ने, चाहे वो बिंबिसार रहे हों, चाहे दूसरे राजा रहे हों, अजातशत्रु रहे हों, सबने भारी मात्रा में खुले हस्त से भगवान बुद्ध को बहुत सारी चीजें दान दिए, बहुत सारे बौद्ध विहार दिए। लेकिन बुद्ध ने उनका उपयोग मानवता रूपी प्रकाश को पूरी संसार में फैलाने के लिए किया, अहिंसा को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने में किया। इन बातों को समझिए, जुड़े रहिए, फिर जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। साथ ही साथ एक गुजारिश जो हमेशा आपसे रहती है, यदि मेरी बातें आपको प्रेरक लगती हैं, मेरे विचार आपको कहीं न कहीं आप में कुछ ऊर्जा का संचार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए। विदा लेता हूँ, नमस्कार।